हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी फैसल इलियास एंड यू आर वाचिंग बुल एंड बियर मार्केट। तो आप सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? तो फिर कैसा रहा कल का दिन आप सबका? जैसा कि कल तमाम व्यूअर्स जिन्होंने मेरी वीडियो देखी, तो कल कैसा मैंने आपको बताया कि आज सेल डे है। तो मुझे उम्मीद है कि कल आप सबने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया होगा। कल मार्केट आप सबने देखी कि मार्केट कैसे $2184 पर आउंस से $2157 और $2150 तक बल्कि आई और एक ज़बरदस्त सेलिंग प्रॉफिट देके गई। देखें, कल मैं आपको बार बार कह रहा था कि मार्केट एक डार्क क्लाउड इवनिंग स्टार बनाने जा रही है। अगेन आई वॉज रिपीटिंग डार्क क्लाउड इवनिंग स्टार बनाई जा रही है। तो जब कभी भी मार्केट डार्क क्लाउड इवनिंग स्टार बनाएगी तो मार्केट के अंदर सेल्स ही आएगी। तो अब हम आते हैं कि आज के मुद्दे पे। देखें, मेरी पुरजोश आवाज़ सिर्फ इसलिए है कि आप सबको जो प्रॉफिट हुआ उससे एक तो मैं खुश हूँ, दूसरी बात ये कि मैंने आपको जो स्ट्रैटेजी बताई कल, वो किस बुनियाद पे बताई? वो आपको कल मैंने टेक्निकल एनालिसिस की बुनियाद पे नहीं बताई, कल मैंने न्यूज़ की बुनियाद पे नहीं बताई, बल्कि मैंने कल आपको डार्क क्लाउड इवनिंग स्टार बनने की बुनियाद पे बताई। अब आज की क्या गोल्ड के प्राइस के लेवल्स रहेंगे, डिफरेंट लेवल्स क्या हो सकते हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले दोबारा से गौर से देखें कि हमारे पास डिफरेंट एरिया क्या है। देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप 1D का, जैसा कि ये आप ग्राफ देख रहे हैं, अगर आप 1D का इस ग्राफ को गौर से आप देखें तो मैंने इसके ऊपर कुछ डिफरेंट लेवल्स सेट कर दिए हैं। अगर इन डिफरेंट लेवल्स को सेट को गौर से देखें तो आप अपना कॉपी और पेंसिल उठा लें और आप अपने कॉपी पेंसिल्स पे नोट डाउन करने लग जाएंगे मार्केट की मूविंग या मार्केट किस तरह से मूव करेगी। देखें, अगर लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है तो ज़बरदस्त कमाई है भाई। देखें, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, लेकिन ये जो मैंने वीडियो में टैग लगाया ना कि ये कमाने का टाइम है। देखें, एक बुलिश बेरिश आपके पास एक बहुत अच्छा पैटर्न बना, वो था पैटर्न इवनिंग स्टार्ट पैटर्न कल के डे में। तो अब ये मार्केट डेफिनेटली सेल्स को प्रेफर करेगी, लेकिन स्ट्रॉन्ग सेल कहाँ प्रेफर करेगी वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। और वो तमाम लोग जो मेरी इस वीडियो को फॉलो करेंगे, गौर से सुनेंगे बात, वो यकीनन प्रॉफिट में आएंगे और इंशाल्लाह उनको एक अच्छा प्रॉफिट हासिल होगा। चलें, चैलेंज स्टार्ट करते हैं कि कैसे प्रॉफिट्स हमने निकालने हैं। देखें, सबसे पहले देखें ऊपर की साइड पे, देखें एक हमने यहाँ पे, अगर आप माउस को गौर से देख सकें, माउस कर्सर को देख सकें, उसकी मूवमेंट को, तो सबसे पहले बताऊँ, ये आप देख रहे हैं रेजिस्टेंस लाइन $2068 पर आउंस और $2081 पर आउंस। इतनी दूर रेजिस्टेंस लाइन लगती है ना, लेकिन जब ये वैल्यू आएगी तो पता भी नहीं चलेगा आपको। 2081 और 68 के ऊपर मार्केट डेफिनेटली आएगी। उसके बाद मार्केट $1977 पर पे भी जाएगी और उसके बाद, हाँ ये बहुत लॉन्ग प्रेडिक्शन है, बट इसके ऊपर भी वैल्यू आएगी $1874 पर आउंस पे। लेकिन क्योंकि आप लोग इतना वेट तो कर नहीं सकते, तो एक छोटा सा बीच के अंदर भी हम सपोर्ट निकालते हैं कि एक सपोर्ट कहाँ बाकी रह गई है मार्केट की। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है भाई, इसको तो देखते हैं ये क्या छुपा हुआ एक राज है मार्केट का। 1932, 1931 और या 1930, $1930 पर आउंस का लेवल एक छुपा हुआ लेवल है जहां मार्केट ने आना है। लेकिन यार आप तो बात कर रहे होंगे कि आज का बताएं ना, कि आज तो नहीं आएगी 1930 पे। हाँ ठीक है, आप कह रहे हैं आज तो नहीं आएगी, लेकिन लॉन्ग स्टे प्लानिंग वाले 1930 तक अपनी सेल को कंट्रोल करके बिग इन्वेस्टमेंट के साथ वेट करके एक बहुत बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मार्केट 2162 पे खड़ी हुई है और मार्केट $2200 की तरफ जाती है, जो कि अब जाना उसका मुश्किल लगता है, और अगर $2200 पे भी जाती है तो $40 यहाँ से बनते हैं मिनिमम। अब वो $40 का आपके पास अगर 10 लोटों की ट्रेड है तो $40 के लिए आपको मिनिमम $400 की कम से कम आपको सपोर्ट चाहिए। लेकिन $400 की सपोर्ट कम होगी, आपको कम से कम बैकअप में 800, 1600 या $2000 के करीब आपको सपोर्ट चाहिए। फॉर एग्जांपल
आपके पास इस वक्त $2000 की बिल्कुल इक्विटी इन्वेस्टमेंट मौजूद है और आप उसके ऊपर 10 लॉटें सेल में लगा देते हैं और लॉन्ग स्टे में छोड़ देते हैं और $40 के करीब आप लॉस बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। अगर मिसाल के तौर पर आप कहते हैं चलो लेट्स सी $40 तक जाती है तो कोई मसला नहीं, बट आप उसको लॉन्ग स्टे में छोड़ें, तो मैं आपको बोलता हूँ कि ये मार्केट आपको अगर यहाँ से 1976 तक ना भी जाए तो ये आराम से आपको एक एरिया दिखाएगी जो कि 2009 का एरिया है, 2009 का एरिया। तो कम से कम भी आपको $1 से $1500 यहाँ से कमाने का मौका है। कैसा ज़बरदस्त $1500 कमाने का मौका है। नंबर 1 ये बात तो क्लियर हो गई। अब आज की अगर हम सपोर्ट्स की बात करें तो आज की सपोर्ट्स क्या हैं वो देखते हैं। ठीक है, मैंने एक ग्राफ कल किया था और 30 मिनट का ग्राफ था ये, तो इसके ऊपर हम बात करते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, तो आज की एक मैं आपको करके दिखाता हूँ दोबारा से। अच्छा जी जनाब, तो आज का आपको मैं सिनेरियो बताता हूँ। देखें, आप जो देख रहे हैं ये क्रॉस जो मैंने ग्राफिंग की हुई है, इस क्रॉस ग्राफिंग में ये मार्केट मैक्सिमम यहाँ तक जा सकती है 2163 बना हुआ है, बस मैक्सिमम 2163। यस 2163 अगर डॉलर पर आउंस क्रॉस करती है तो ये मार्केट बीच में शायद कहीं ना रुके, और अगर रुके तो मैक्सिमम 2166, वो तो $3 का फर्क है, लेकिन वो वहाँ नहीं रुकेगी, मार्केट $2175 तक जाएगी। और आप $2175 या अगर आप कुछ बेयर कर सकते हैं तो आप यहाँ से सेल लें तो ये मार्केट आएगी पहले 2150 या $53 पे, दोबारा वापस आएगी, और अगर वहाँ से निकली तो फिर समझे कि बीच में कोई एरिया नहीं होगा, $2120 पर डायरेक्ट जाएगी मार्केट, और बीच में स्टे करना इसका बहुत 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 मुश्किल होगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब मैंने आपको आज भी सेल रेकमेंड की है, लेकिन इसके बाद ज़रा सा मैं आपको एक और चीज़ समझाता हूँ। अब एक शख्स कहता है कि यार मुझे आप ये बात बता दें कि आप ये जो गोल्ड की रिकमेंडेशंस दे रहे हैं सेल के अंदर बैठने के लिए, तो आप चलें यहाँ से भी अगर हम सेल में बैठें तो हमें कैसे, अगर कंफर्म सेल के अंदर बैठना है और एंट्री के अंदर बहुत कम रिस्क लेना है कि कम रिस्क के ऊपर कि हमें फौरी तौर पे हमें पता चल जाए कि हाँ यार यहाँ से मार्केट के अंदर सेल लगेगी, तो आप इसका MACD खोलें। और ये देखें MACD के अंदर ये जो आप लाइन है, MACD एक इंडिकेटर है, इस लाइन में जैसे ही ये रेड लाइन इस ब्लू लाइन से क्रॉस करे तो आप वहाँ पे सेल ले लें। अगर आपको वेट करके बैठना है तो रेड लाइन ब्लू लाइन को क्रॉस करे सेल ले लें, और अदरवाइज यहाँ से सेलिंग एरिया बन चुका है और अब आप सेल में देखेंगे। बाइंग में बैठने की गलती मत कीजिएगा। ये मेरा एक ईमानदाराना आपको एनालिसिस है, टेक्निकल एनालिसिस है, और आने वाले दिनों में आप डेटा ज़्यादातर फेवरेबल यानी डॉलर के हिसाब से आप पॉजिटिव डेटा देखेंगे। तो ये तो हुआ आज का दिन, आज का कंप्लीट, और मेरी आपको सलाह थी तो आप अपना भी ख्याल रखें, अपनी इक्विटी का भी ख्याल रखें, और इक्विटी को देखते हुए आप लॉट्स की ट्रेडिंग कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल सब्सक्राइब करें और आगे शेयर ज़रूर करें। हो सकता है कि आपके शेयर करने से वो तमाम ट्रेडर्स जो ट्रेड करते हैं उनको एक अच्छी ट्रेड मिल जाए और उनको अपने बच्चों का एक अच्छा रिस्क हासिल हो सके। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।